हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको JNV क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है संख्या एंड संख्या पद्धति पर आधारित कुछ बहुगल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। कल की वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं और उदाहरणों को समझाया था। उन्हीं परिभाषाओं और उदाहरणों पर तुम्हारी ये प्रश्नावली आधारित है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आपका देखो, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो ये प्रश्न हमने कल आपको बताया था जब आपको हमने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बताई थी कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कटें और किसी संख्या से ना कटें, तो वे संख्याएं तुम्हारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और तुम्हारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर जो 100 तक होती हैं वो टोटल होती हैं 25। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अब बात आती 25 होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग अपनी नोटबुक में इनको ज़रूर लिख लेना। तो तुम्हारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, इसके बाद तुम्हारा 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, फिर 63 होता नहीं तुम्हारा, फिर तुम्हारा 67, फिर 71, 73, इसके बाद में 79, इसके बाद में तुम्हारा 83, इसके बाद में तुम्हारा 89, इसके बाद तुम्हारा 97। देखो इनको जोड़ो जरा, कितनी हो गई, 25 हुई है कि नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये तुम्हारी होती हैं 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, एक प्रश्न आपके परीक्षा में और पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो जो उसका आंसर होता है वो होता है 97। तो इस प्रश्न से आपको 2 उत्तर मिल गए। वैसे तो आपको बहुत उत्तर मिल गए कि आपको पता चल गया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में इनको लिख लें। जो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी। तो अभी हमने आपको पीछे बताया लिख करके, तो आपको यहाँ पे फिर लिख लेना अगर नहीं पता है। 70 और 90 के बीच में आपको यहाँ पे लिखना है। तो 70 के बाद में कौन सी आएगी, 71, इसके बाद तुम्हारा 73 आएगा, 75 नहीं आएगा ना, 77 आएगा, 79 आएगा, फिर 81 नहीं आएगा तुम्हारा, 83 आएगा, 85 नहीं आएगा, 87 नहीं आएगा, कितना आएगा, 89 आएगा तुम्हारा। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 70 और 90 के बीच में तुम्हारी 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 आता है, लिखा है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको यहाँ पे 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो देखो 30 के बाद तुम्हारा 31 आता है, फिर तुम्हारा 33 नहीं आता, ना 35 आता, 37 आता है, 39 भी नहीं आता तुम्हारा, फिर 41 आता है, फिर 43 आता है और फिर 47 आता है। 49 तो होता नहीं कि 49 तुम्हारा 7 से कट जाता, कितनी हो गई, 1, 2, 3,
4, 5। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 5 ही है। मतलब 30 और 50 के बीच तुम्हारी 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न अब आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लिखा है 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अब आपको बताना है 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30 तो 21 होता नहीं तुम्हारा, फिर होता है 23, 25 भी नहीं होता, ना 27 होता है, फिर कितना होता है? 29 होता है। 30 तो होता ही नहीं है। कितनी हो गई? 2 हो गई तुम्हारी यहाँ पे, 23 और 29। तो इसका आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? बी नंबर। मतलब 20 और 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 5। 11 से 20 तक। अब आपको बताना है 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं होती हैं। ऋण का मतलब हमने आपको बताया था कि ऋण का मतलब भी होता है तुम्हारा अभाज्य संख्या। ऋण हो या अभाज्य हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 11 से 20 लिखना है। तो 11 से तो आपका 11 भी होगा यहाँ पे, 11, फिर आएगा तुम्हारा 13, 15 नहीं होता, 17, फिर 19। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो मतलब 11 से 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो तुम्हारी टोटल कितनी होती है? 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा तुम्हारा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। लिखा है 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो जरा, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही हैं। बस क्या है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का वो तुम्हारा चेंज कर दिया। यहाँ कह रहा 10 से 20, यहाँ कह रहा था 11 से 20। तो 10 तो तुम्हारा वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य होती है। तो मतलब क्या, वो 11 से लेना है। तो इसका भी आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 के बाद 11 आएगा तुम्हारा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो देखो 4 बनी आके यहाँ पर भी। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 4, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न आता है बच्चों प्रश्न नंबर 7। लिखा है 1 और 10 के बीच। अब मतलब आपको बताना 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 10 के बीच आपको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी होती है? 2 होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो वो होती है तुम्हारी 2, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। फिर आता है तुम्हारा 3, फिर आता है तुम्हारा 5, फिर आता है 7, 9 तो होता ही नहीं है। फिर इसके बाद 11, तो 11 हमको लेना नहीं है। तो कितनी हो गई यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। तो 1 और 10 के बीच में तुम्हारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा ए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लिखा है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो यहाँ लिखा 1 से 7 तक की, मतलब 7 भी तुमको लेना है यहाँ पे। यानी कि यहाँ ये नहीं लिखा कि 1 से 7 के बीच नहीं लिखा। अगर बीच लिखा होता तो 7 हम नहीं लेते। लिखा 7 तक की। तो सबसे पहले 2 आएगी, फिर तुम्हारा 3 आएगा, फिर तुम्हारा 5 आएगा, फिर 7 आएगा। क्योंकि यहाँ 7 तक की लिखा है तो 7 भी लेना है तुम्हारा। तो यहाँ कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है 83, नंबर सी है तुम्हारा 80, नंबर बी है तुम्हारा 75, नंबर डी है 60। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है ऐसी कौन संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगर आपको 1 से 100 तक पता होगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है तो आप लोग तुरंत देख के बता लोगे। देखो यहाँ 80 तो होता ही नहीं तुम्हारा, ना 75 होता है, ना 60 होता है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए, 83। तो तुम्हारी दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 83 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर होगा 83। अगला प्रश्न तुम्हारा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ भी तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपको देख करके बताना है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखो 64 तो होगी नहीं तुम्हारी, 28 ये भी नहीं होगी,
24 ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन बचा तुम्हारा सी 97। तो आपकी जो 97 है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी होती है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी हमने आपको बताया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 97। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होती है आपकी 11। क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग होती है 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होता नहीं 11 आता। देखो इसमें 2 अंक हो गए, तो यही तुम्हारी सबसे छोटी भी है और 2 अंक भी इसमें है, तो तुम्हारा 11 इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। लिखा है कौन सी सम संख्या अभाज्य है, मतलब संख्या तुम्हारी सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो तुम्हारा देखो सम तो सब हैं, 2 भी तुम्हारी सम होता है, 4 भी सम होता है, 8 भी सम होता है और 12 भी सम होता है। बट यहाँ पे एक शब्द लिखा अभाज्य, तो 4 तो अभाज्य है नहीं, ये भी गलत। 8 भी अभाज्य नहीं है, ये भी गलत। 12 भी अभाज्य नहीं है, ये भी गलत। तो तुम्हारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 2। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम भी हो अभाज्य भी हो, तो वो तुम्हारी होती है 2। इस प्रकार ये तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। मतलब अभाज्य नहीं है तो मतलब क्या होगा, वो तुम्हारी भाज्य होगी। अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगी। तो देखो 31 क्या हो तुम्हारा अभाज्य होता है, तो ये तो तुम्हारा होगा नहीं। 81 तुम्हारा भाज्य होता है, मतलब ये अभाज्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 तुम्हारा क्या होता है अभाज्य होता है। 43 भी अभाज्य होता है, मतलब बी भी गलत, डी भी गलत, ए भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसका है सी सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि अगर अभाज्य नहीं है मतलब अभाज्य नहीं है तो तुम्हारा भाज्य होगा, मतलब वो संख्या स्वयं के अलावा और किसी से कटेगी। देखो तुम्हारा 81 है, 9 से कटता है, 27 से कटता है, 3 से कटता है, तो इसलिए तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, मतलब वो क्या है भाज्य है। तो 23 तुम्हारा क्या होता है अभाज्य होता है, तो ये गलत। बी तुम्हारा लिखा 33, तो 33 तुम्हारा क्या होता है भाज्य होता है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 19, तो 19 भी तुम्हारा गलत। 29 ये भी गलत। तो जो अभाज्य संख्या है वो तुम्हारी 33 है, क्योंकि 33 3 के पाड़े में भी आता है, 11 के पाड़े में भी आता है, 33 के पाड़े में भी आता है, 1 के पाड़े में भी आता है। मतलब ये क्या तुम्हारी 33 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो तुम्हारी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। लिखा है 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पीछे कराया था, तो इसका आंसर कितना आया था 4 आया था। तो जो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं, 11 से कह रहा तो 11 भी लेना है, फिर 13, इसके बाद में 17, इसके बाद में 19। तो देखो 4 ही तो बनी यहाँ आकर के, तो इसका भी ऑप्शन तुम्हारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखो 37 तो अभाज्य होती है, 17 भी अभाज्य होती है, 97 भी तुम्हारी अभाज्य होती है, तो 57 ही तुम्हारी है जो भाज्य होती है। क्योंकि 19 का 57 होता है तुम्हारा, 19 से संख्या कट जाएगी, 1 से कटेगी, 57 से भी कटेगी, इसलिए तुम्हारी 57 क्या एक भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। लिखा है 1735 में हर विषम अंग को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। मतलब कि आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है 1735, और इसमें देखो सब विषम संख्या हैं, एक भी विषम होता है,
7 भी विषम होता है, 3 भी विषम होता है और 5 भी विषम होता है। अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए, मतलब जो तुम्हारा विषम अंक है उनको बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। देखो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 के बाद में तुम्हारा 2 आता है जो सम हो, तो 2 से स्टार्टिंग यही है एक ऑप्शन लो, पहले ही आंसर मिल गया। अगर मान लो किसी ऑप्शन में और भी होता तो 1 के बाद तुम्हारा सम 2 आएगा, 7 के बाद में 8 आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा, 5 के बाद में 6 आएगा, कितना आता है 2846। तो आपका यहाँ से भी ऑप्शन नंबर सी ही मिल जाता। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है बढ़ा कर घटा कर कहता, तो हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, विषम अंक दिया है उसमें एक जोड़ देते हैं तो सम मिल जाता है, या एक घटा देते हैं तो भी सम मिल जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हों। तो कल हमने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन उदाहरण में बताया था, वहाँ भी यही सेम क्वेश्चन था। यहाँ छोटी छोटी संख्या बतानी है, वो भी कितने अंकों की, 4 अंकों की, और जो अंक हों कैसे हों, विभिन्न, मतलब अलग अलग हों और विषम भी हों। तो हमने आपको बताया था कि विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये होती हैं तुम्हारी विषम संख्या। 4 अंक हमको यूज करना है यहाँ पे, 1357 हो जाएगा आंसर इसका। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1357। समझ में आ गया बच्चों? अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया छोटी छोटी हो और विभिन्न विषम अंक हो। विषम विभिन्न मतलब अलग अलग हो, सेम नहीं होने चाहिए, और छोटी हो तुम्हारा यही होगा 1, 3, 5, 7 ही, और तुम्हारे वो सब बड़ी हैं और सब संख्याएँ बड़ी लिखी हैं तो वो हो नहीं सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 19 आता है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। अब देखो यहाँ पे भी छोटी छोटी संख्या बनानी है और जिसके जो सभी अंक हैं वो कैसे हों, सम हो। तो सम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 होती है, और छोटी से छोटी बनानी है तो देखो सम हमको यहाँ पे ढूंढनी है, सम तो 2 होगा। और कह दो जिसके सभी अंक कह रहा है सम हो, मतलब क्या हो, सेम हो बिल्कुल से, तो यहाँ पे 2, 2, 2 ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। या आप लोग अब यहाँ बताना कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा कि डी सही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है छोटी छोटी संख्या और जब भी अंक जो हो वो सम हो, तो ए होगा कि डी होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ए गलत है, क्योंकि 2222 है तो तुम्हारे सभी सम अंक 2 2 लिखें, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कहा कि सभी अंक समान हो। अगर ये कहता तो ऑप्शन ए सही होता, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2000। देखो ये तुम्हारे क्या है, 4 अंक तुम्हारे हैं और सम है, 2 भी सम होता है, 0 भी तुम्हारा किसमें सम में ही गिना जाता है, उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 4, 3, 0, 3, 0, 2, 8 का प्रयोग करते हुए छोटी छोटी संख्या बनाइए। तो बच्चों सबसे अच्छा सवाल और आपके पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है ये। इस पर आपके परीक्षा में एक सवाल तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखते हैं ज़रा इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 4, 3, 0, 3, 0, 2, 8 का प्रयोग करते हुए छोटी छोटी संख्या बनानी है। देखो छोटी छोटी संख्या बनाने का मतलब क्या है, पहले छोटा अंक रखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। देखो यहाँ आप लोग कहोगे कि सर जी यहाँ सबसे छोटा 0 है, तो हमेशा ध्यान रखना जब आप लोग छोटी छोटी संख्या बना रहे हो तो 0 पहले कभी भी नहीं रखते हैं, पहले अंक रखा जाता है। तो अंकों में देखते हैं तो सबसे छोटा 2 है तो सबसे पहले 2 रख लेंगे। देखो सभी ऑप्शनों में तुम्हारा 2 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में अगर हम पहले 0 लिख देते हैं तो उसका महत्व नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, छोटी छोटी संख्या का है तो 0 कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले 2 आएगा। अब इसके बाद आपको 0 रख लेना होता है, 2 जितने 0 हों, 2 हैं, 3 हैं, 4 जितने 0 हों उनको रख लेते हैं। देखो हो गया 2 डबल 0, 2 भी हो गया, 0 भी हो गए दोनों तुम्हारे। इसके बाद में क्या आएगा, 3 आएंगे दोनों, तो 3 3, इसके बाद में 4 है, उसके बाद में 8। तो देखो ये है तुम्हारा 2 डबल 0 डबल 3 4 8, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको
समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, लिखा है 1, 0, 2, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, तुम्हारा सबसे छोटी संख्या बतानी थी, यहाँ थे छोटी संख्या, इसमें क्या है सबसे बड़ी संख्या। अंकों का इनका प्रयोग करना है तुमको। तो आपको जब सबसे बड़ी गए तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक ढूंढना होता है। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 लिख लेना। उसके फिर उससे छोटा कौन सा है, 6 है। उससे छोटा तुम्हारा 2 है, उससे छोटा 1 है, और उससे छोटा तुम्हारा 0 है। तो 76,210 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में 76,210। तो बड़ी से बड़ी संख्या में आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और छोटी संख्या में इसका उल्टा होता है, पहले सबसे छोटा, अगर 0 है तो 0 नहीं रखते, 0 हमेशा बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। मतलब कि तुम्हारी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें केवल 4 अंक हों। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान दो ज़रा। आपको करना क्या है, 4 अंकों की कहलाना, 4 अंकों की। तो 4 अंकों को सबसे पहले आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिख देनी है। यही तो होती है 4 अंकों सबसे बड़ी बड़ी संख्या, 4 9। अब इसमें से देखो आपको घटाना क्या होता है, 3 अंकों की जितनी संख्या उनको घटा देते हैं। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ तक होती हैं, 999 तक। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या को हमेशा घटा देते हैं। तो घटाओ, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 9, कितना आया 9000। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको कोई भी संख्या कहे, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अगला 23 भी इसी प्रकार है। तो ध्यान क्या रखना है, जितने अंकों की कहे उतने अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिख देनी है। फिर क्या करना है, उससे एक कम अंक वाली, मतलब 4 है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को उससे घटा देना है। तो जितना आंसर निकल के आएगा वही उसका आंसर हो जाता है। तो अब अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ 3 अंकों कहा रहा है, तो 3 अंकों के 3 9 हो जाएंगे बड़ी संख्या। उसमें क्या करना है, 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देनी है। तो घटाओ, 0 0 9, कितना आएगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर बी में तुम्हारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करते हैं। ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में भी पूछे गए हैं और 22 में भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। कह रहा है 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। तो ये भी तुम्हारा अच्छा प्रश्न है। 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया तुम्हारा, मतलब यही नहीं इसी टाइप का, बस संख्याएं तुम्हारी चेंज थी। तो यहाँ लिखा है 8265 को। तो देखो ज़रा ध्यान देना, पहले लिखना है आपको 8, तो 8 लिख देना। उसके बाद गुणक चिन्ह लगा देना। 10 की पावर देखो कितनी आएंगी, 8 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। फिर आपको प्लस लगाना, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर 2 अंक है, 2 लिख देना। फिर गुणा का चिन्ह लगाना, 10 की पावर कितने, 2 के बाद कितने अंक हैं, 2, 2 लिख देना। फिर प्लस का चिन्ह लगा देना। अगला अंक है 6 गुणते 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 हो गया, प्लस 5, 5 आ गया, लास्ट में 5 है। अब यहाँ पे तुमको 10 की घात 0 अगर लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो ना लिखो, कोई महत्व नहीं होता लास्ट वाले में। देखो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है तुम्हारा, मतलब 8 गुणते 10 की घात 3, तो सब में स्टार्टिंग है। उसके बाद में 2 गुणते 10 की घात 3, तो देखो 2 गुणते 10 की घात 3 तो होगा नहीं, 2 गुणते 10 की घात ना 1 होगा, तो 2 वाला होगा तुम्हारा, 2 इन दोनों ऑप्शनों में है। इसके बाद में 6 गुणते 10 की घात 1, इसमें भी है। फिर तुम्हारा है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, 5 गुणते 10 की घात तुम्हारा 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सी वाला भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और ए भी गलत होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ आपका गुणक चिन्ह है।
5 गुणते 10 की घात 0। तो बच्चों हम आपको एक चीज़ यहाँ और बताते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है 10 की पावर 0, तो इसका मान कितना होता है? कोई बताएगा हमको? कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, हमने मान लो 9 की पावर 0 लिख दिया, इसका मान कितना होगा? हमने मान लो लिया 999 की घात 0। तो इन सब के मान कितने होते हैं? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करिए ज़रा, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर तुम्हारा 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इन सब का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। अब देखो 24 नंबर का उल्टा प्रश्न आपको यहाँ दे दिया गया है। यहाँ पे आपको विस्तार से लिखना था, यहाँ से आपको पहले से विस्तार में देखो लिखा गया है, उसको आपको जोड़ जाड़ के लिखना है कि क्या होगा। देखो यार ध्यान देना, यहाँ पे लिखा 2 गुणते 10 की घात 4, मतलब 2 के बाद में कितने अंक रहे होंगे? 4 अंक, इसीलिए यहाँ पे 10 की घात 4 लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो किस किस में 4 हैं, तो इसमें तो 3 ही है, तो ये तो पहले से गलत हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। अब तुम्हारे बचे 3 अंक, अब इन्हीं में देखना है कौन सा होगा। फिर है 4, तो 2 के बाद 4, 2 के बाद में 4 आएगा तुम्हारा, तो 2 के बाद में 6 है, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास। फिर अगला है 6, तो इसमें भी देखो 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये भी सही है तुम्हारा। अभी दोनों सही चल रहे हैं। इसको लेकर 0 करते 10 की घात 1, 10 की घात 1 कराओगे तो 10 आएगा, 10 का 0 का गुणा कराओ तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो इसमें 0 पहले है, और लास्ट वाला कितना आएगा? 5 गुणते 10 की घात 0 माने तो 5 करना 5, मतलब लास्ट में 5 आएगा, तो इसमें तो 0 है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कैसे सही हुआ हमने आपको डिटेल में बताया कि 2 की घात 4 अंक, इसमें 4 भी आएगा, फिर 6 आएगा। तो देखो इनमें दिनों में चल रहा था, फिर यहाँ 0 गुणा हो गया, तो 0 गुणा करने मतलब वो 0 ही हो जाना है। फिर 5 आए तो लास्ट में 5 जाएगा। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न। बच्चों आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बस 5 प्रश्न और हैं आपके, तो इनको भी देख लेते हैं, जिससे आपका जो चैप्टर 1 है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपके रोमन अंकों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हमने आपको कल बताया था कि जो आई होता है वो कितने दिखाता है? 1 को दिखाता है। जो वी होता है वो 5 को दिखाता है। जो यक्स होता है वो 10 को दिखाता है। जो सी होता है वो 100 को दिखाता है। इससे पहले तुम्हारा यल होता है, यल कितना होता है? 50 होता है। डी कितने दिखाता है? 500 को। और यम होता है, यम कितने दिखाता है? 1000 को। हमने कहा था आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लेना है। इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 आधारित हैं। तो चला देखते हैं ज़रा इनके आंसर किस प्रकार निकाले जाएंगे। देखो जहाँ पे लिखा क्या गया है, एल एक्स एक्स वी ट्रिपल आई। तो यहाँ पे एल का मतलब कितना होता है? 50। हमेशा हमने कहा था प्लस चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 बार एक्स लिखा है, तो मतलब 1 एक्स का मान कितना होता है? 10। 2 का मतलब कितना है? 20 प्लस यहाँ लिखा वी, वी का मतलब होता है 5 प्लस 3 आई लिखा है मतलब 3। सबको जोड़ो जरा, 50 20 कितना होगा? 70। 70 में 5 जोड़ोगे तो 75। 75 में 3 जोड़ोगे तो 78। तो इसका आंसर कितना होगा? 78। समझ में आया बच्चों? बस आपको हमने जो बताया वो याद रखना है। एल का मतलब 50, 2 एक्स हैं तो 20 हो गया, 50 20 70। वी का मतलब 5 तो 75, और 3 आई का मतलब 3 तो 78। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। क्या लिखा है? लिखा आई वी सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है? तो बच्चों यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1000 के लिए क्या आता है? सी। तो यहाँ सी तो है नहीं बच्चों, यम आता है। 1000 के लिए यम आता है, तो यहाँ यम तो कहीं है ही नहीं है। जब यम है नहीं तो ये मतलब तुम्हारे जो ऑप्शन चारों क्या है? गलत हो गए यहाँ पे। अब इसका सही आंसर क्या होगा जो देखते जरा। यहाँ पे लिखा I4। I4 का मतलब होगा तुम्हारा 4। वी का मतलब 5 होता है, उसके पहले अगर आई लग जाएगा तो उसका मतलब होता है 4। और सी का मतलब कितना होता है? 100। सी का मतलब 100, मतलब 100 से पहले 4 लगा, मतलब इसका हुआ 400। अगर सी के बाद में 4 लगा होता तो मतलब हो जाता तुम्हारा 600, मतलब 500 में नहीं, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत हो रहा है हमसे कुछ। सी का मतलब होता तुम्हारा कितना? सी का मतलब 100। 100 में क्या लगा दिया यहाँ पे पहले? 4, तो मतलब कितना हो गया तुम्हारा ये?
तो बच्चों यहाँ पे आपका लिखा है I4CDIX, तो जो उसके ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, वो सब तुम्हारा पूरी तरह से गलत ही है। इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, ना ही तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे टाइपिंग तुम्हारी गलत हो गई है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है m से किस संख्या का बोध होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि m से किसका बोध होता है, 1000 का, 500 के लिए d का, 50 के लिए l का और 100 के लिए c का। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 29 है आपका, क्या है d से, तो अभी हमने बताया d से किसका बोध होता है, 500 का। अगला है c, तो c के लिए 100। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। कुछ और मान जरा इनको आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिए। जैसे हमने बताया i के लिए 1, अगर डबल i हो जाए साथ में तो 2, ट्रिपल i हो जाए तो 3, अगर i v हो जाए, मतलब i फिर v हो जाए तो इसका मान 4, अगर v हो जाए तो 5। इसी प्रकार अगर vi हो जाए तो 6, v डबल i हो जाए तो 7, v ट्रिपल i हो जाए तो 8। इसी प्रकार तुम्हारा 8 हो गया। ix हो जाए, मतलब ix हो जाए तो 9, अगर x हो जाए तो 10। ये तुम्हारा 10 तक हो गए। उसके बाद में आपको पता ही l का मतलब 50, c का मतलब 100, d का मतलब 500, m का मतलब 1000। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। तो बच्चों आपको होमवर्क में हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आपको बताना है कि यहाँ पे 62 को किस प्रकार लिखेंगे रोमन अंकों में। क्वेश्चन नंबर 2 है 6, 2, 3, 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। मतलब इन अंकों को आपको प्रयोग करना है और आपको बताना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनी, छोटी से छोटी नहीं, यहाँ पे बड़ी से बड़ी बनानी है आपको। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो बच्चों इस प्रकार जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, वास्तविक संख्याएं, मतलब कि संख्या और संख्या पद्धति, उसके सभी प्रश्न आपके यहाँ पर हल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।